अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे और अब तो ईद की तैयारियों में भी लग गए होंगे। मैं आपसे कुछ ईद लंच या डिनर आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। इवन अगर आपके घर में कोई छोटी सी भी गैदरिंग है या दावत है और आपको खाना बनाने की ज़िम्मेदारी दी जाए तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान इट आउट। मेरे हस्बैंड और उनके कुछ फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था जिसमें मुझे एक मेन्यू बताया गया। हमने मिलकर ही प्लान किया कि हमें ये सब कुछ बनाना है, मतलब मुझे बनाना है। और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो भी नहीं सकती थी कि मुझे कुकिंग करने के लिए मिलेगी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा। ये बेसिक सा मेन्यू था। रोटी वगैरह जो है वो वर्क प्लेस पे उनकी खुद ही अरेंज कर ली जाती है, फ्रेश ही होती है और बहुत सारे आइटम्स दूसरे भी थे तो बैलेंस करके बनाना था। यहाँ पे मैं बीफ बिरयानी की तैयारी कर रही थी जिसके लिए हड्डी वाला गोश्त था। अच्छा, गोश्त हड्डी के साथ वाला था और 2 किलो था। इसे मैं बॉईल होने रखूँगी ये सब मसाले डाल के। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको एक एक चीज़ की डिटेल्ड गाइडेंस मिल जाएगी। ये मैंने एक पूरे दिन का एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बीफ को गलने छोड़ दो, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर है तो आपकी लाइफ आसान है, लेकिन अगर आपके घर में अलाउ नहीं है जैसे मेरे घर में तो फिर आपको गोश्त गलाने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये बीफ बिरयानी की रेसिपी ईद पर ज़रूर ट्राई करना। कोई मतलब ये यकीन भी नहीं कर पाएगा कि ये बस बीफ यखनी जो तैयार हुई थी उसमें हमने लेयर किया है बिरयानी को। इसमें मैंने टमाटर प्याज सिर्फ लेयरिंग में डाला है और कहीं पे भी नहीं डाला। सारी इसकी यखनी में तैयार हुआ है और ये आपको बिल्कुल वैसी लगेगी। ये केटरिंग वाली जो हमारे घरों पे बिरयानियाँ आती हैं या फिर हम जाके खा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा एक रेगुलर व्लॉग क्यों ना शेयर किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अपने बेटे को भी संभाल रही थी। इवन अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे साथ मेरी गोद में बैठे हुए हैं। तो इट्स नेवर ईज़ी, आपको ईज़ी बनाना पड़ता है। जैसे मुझे ये चीज़ एक थेरेपी के लिए मेरे लिए काम कर रही है, तो आपके लिए जो आपको चीज़ पसंद है आप वो कीजिए तो दिन अच्छा गुजर जाता है। ये सारे मसाले चले जाएंगे, उबालते वक्त ही डालना। ज़ीरा धनिया मैंने उसी वक्त पीस लिया था। यखनी यहाँ पे तैयार होने के लिए छोड़ दी थी। गोश्त बॉईल होने दिया था। गोश्त को हमेशा मीडियम लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ते हैं, वो तभी टेंडर होता है। अगर आप उसे फ़ौरन टेम्परेचर शॉक दे देंगे, ये हाई हीट लो हीट कर करके, तो गोश्त अकड़ जाता है। तभी मसला भी आता है कि बीफ अकड़ा हुआ होता है, काला हो जाता है गोश्त। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। आपको लो हीट पे पकाना है। बिरयानी में आलू पसंद है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। हमेशा चिकन बनाएं, बीफ बनाएं, मटन बनाएं, जब गोश्त आपका 80% हो गया, आपको लगता है अब तो ये 20 मिनट में गल जाएगा, उस वक्त आप इसमें आलू शामिल करेंगे और अच्छी खासी यखनी छोड़ेंगे। आपके अंदर नहीं, आपके बिरयानी के कोरमे में अच्छी खासी थिन कंसिस्टेंसी वाली पानी जैसी यखनी होनी चाहिए। ये मैंने चावलों के लिए पानी रखा था। पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, पता नहीं किस खुशी में पिंक सॉल्ट ने इतना पिंक कलर छोड़ दिया था। मैं आपसे कह रही हूँ ना, यहाँ पे इतनी मिलावट होने लग गई है हर चीज़ की। आप अच्छे ब्रांड को यूज़ करें या लोकल ब्रांड को यूज़ करें, वैसे ऐसे कभी शिकायत आई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या। राइस गलने छोड़ दिए थे, कोरमा तैयार था। लेयरिंग में बस मैंने टमाटर, आलू बुखारे, हरी मिर्चें पतली वाली, धनिया लिया था, आधा कप फ्राइड अनियन घर में ही फ्राई की, 3 टीस्पून ये वो बिरयानी मसाला है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कुछ टाइम पहले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वरना आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। बस इस स्टेज पे आपने डालना है, वरना आप देखें जब मैंने बीफ को बॉईल किया है उसमें घर के बेसिक मसाले डाले हुए और साबित गरम मसाले डाले हुए। इलायचियाँ ज़्यादा मत डालना। बिरयानी मसाला बाहर का यूज़ करोगे तो उसमें डेफिनेटली डली हुई होती हैं, जो मैंने घर का सिखाया है उसमें भी डली हुई हैं। बीच में आप देख लो कोरमे में कितना पानी है। साइड पे कर दो सारा गोश्त, आलू और अच्छे से लेयर अप कर दो। मैंने दही भी नहीं डाला, दही क्योंकि मैं पहले ही गोश्त बॉईल करते हुए डाल चुकी थी। और बस यहाँ पे अच्छी खासी जगह बन गई थी। राइस मैं 80% करती हूँ। हमेशा मैं बिगनर्स को भी कहती हूँ बिरयानी का राइस उबालने में कम उबल जाए, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक। हाँ, ज़्यादा उबाल दोगे तो आपके लिए थोड़ा मसला हो जाता है। 70% भी गला लिया ना आपने, सही है भाई, लेयरिंग कर दो, क्योंकि आपने अपनी ग्रेवी में बिरयानी के कोरमे में इतना पानी छोड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो स्टीम खींचती है बिरयानी का राइस गलना शुरू हो जाता है। तो मैं भी ऐसी करती हूँ, एक चूल्हे पे हमेशा राइस उबलने रख देती हूँ, दूसरे चूल्हे पे जो है मैं साथ साथ कोरमा बिरयानी का बनाती रहती हूँ, चाहे वो चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, इवन वेजिटेबल बिरयानी का भी। रिस्क नहीं लेते हैं भाई। जिस घर में बिरयानी को बहुत सीरियस लिया जाता है वहाँ पे तो रिस्क लेना ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बिरयानी को दम लगाने के लिए रख दिया था और इसमें चावलों का उबला हुआ पानी और ऑयल शामिल कर दिया था और 20 से 25 मिनट छोड़ दिया था। मैंने सारी क्लिप्स को अलग अलग कंपाइल किया था, बट मैंने कहा कि कन्फ्यूजन ना हो तो कंटिन्यूटी में ही एंड रिजल्ट्स भी साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड आए थे जब अपना खाना सारा पिक करने के लिए, तो उन्होंने बिरयानी को मैंने कहा आप ही खोल के दिखाएं। फिर वो सारे वाइट राइस साइड पे किए और जब वो खोल रहे थे उसकी खुशबू जा रही थी, उन्होंने कहा कि बुशरा वाओ। मैंने ये ऐसे ही पॉट भिजवाया था साथ में।
क्योंकि उनका वर्क प्लेस बहुत करीब है। इतनी तारीफ़ें हुई थी और मेरे हस्बैंड ने घर पे भी आके कहा कि यही कहूँगा कि अगली बार बनाओ तो ज़्यादा बनाना, क्योंकि बहुत अच्छी थी और बहुत परफेक्शन से बनी हुई बिरयानी थी। तो ये रेसिपी तो आप ईद के लिए, दावतों के लिए सेव कर लो। वैसे ही मतलब आपके घर में ये सारी चीज़ें होनी हैं, बिरयानी मसाला ना भी बनाना पड़े बाहर का, लेके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक्स बनानी थी। ये मेरे पास 10 से 12 चिकन ड्रम स्टिक्स थी। आप बोनलेस पीस ले सकते हैं, आपकी जो पसंद हो। पानी में कट्स लगा के नमक और विनेगर वाले पानी में आप इसे रख देंगे, आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। चिकन क्लीन हो जाएगा, अंदर से फुल शदीद मॉइस्ट हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे ये कड़क नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा, चिकन नमक पी चुका होगा और ये ऐसा लगेगा जैसे हम कोई रेस्टोरेंट वाली जो ड्रमस्टिक्स होती हैं ये वो खा रहे हैं। मैरिनेशन में मैंने इसके लिए दही लिया हुआ था और घर के बेसिक मसाले डाले थे, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट खुद ही बनाया था। पतली वाली जो होती हैं ग्रीन चिलीज़, उनको लेके पानी के साथ ब्लेंड कर लो अच्छे से, तो पेस्ट बन गया था। बाकी सारे घर के मसाले थे। मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेके रख लें, तो वो बड़ा कलर इन्हेंस करता है आपकी चीज़ों का। ड्रम स्टिक्स मैंने वहीं पे डिप करके रखे हुए थे पानी में, ड्रम स्टिक्स का पानी में निकाल के, और फिर मैरिनेट करके आपको छोड़ना है, आप छोड़ दें, वरना उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। सही है, चूल्हे पे आपने उसको 10 मिनट हार्डली पकाना है। अपना जो है वो दही बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगा। ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ड्रम स्टिक, साफ़ सुथरी लग रहा है ना, शावर टाइम अच्छा मिला है इनको। मैरिनेशन डाल के और मैंने तो फ़ौरन कुक होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा ज़ावियार भी था, तो वो बहुत ज़्यादा उस दिन फंसी हुए थे, हर चीज़ को लेके तंग करना, तो मैं थोड़ी सी घबरा भी गई थी। बट मैंने कहा नहीं यार, साथ साथ काम निपटाते रहते हैं। मैंने 10 मिनट के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ दिया। दही ने खुद ने अपना पानी रिलीज़ किया, चिकन ने इतना पानी रिलीज़ किया था, ये देखें, हार्डली 8 से 10 मिनट। ये होता है कि मेक श्योर हो जाएगा आपका चिकन कुक हो जाएगा, और फिर दावतों में ना रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। फिर आपने एक बड़ा सा तवा लेना है, या ग्रिल पैन या फ्राइंग पैन लेना है, और इस पर जो है अच्छे से अपने सारी ड्रम स्टिक्स को सेट कर देना है, ठीक है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम थोड़े से इस पर ग्रिल मार्क्स आने देंगे। अगर आप तवा यूज़ करें तो फिर तवे के मार्क्स आने देंगे, और जो हमारे पास वहाँ पे उसका स्टॉक रेडी हुआ है उसे एंड तक इसमें यूज़ करेंगे। इससे कहेंगे आप गोल्डन स्टॉक। ये गोल्डन स्टॉक आपको एंड तक फ्लेवर देने में काम आता है। मैं इसमें कोल स्मोक भी दूँगी, तो कोल स्मोक से जो है वो एक फ्लेवर जो है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है हर चीज़ में अगर एक बारबेक्यू फ्लेवर डला हुआ हो। हर 2-2 मिनट बाद मैंने वो गोल्डन स्टॉक डालना शुरू कर दिया था। वहाँ पे कोयला भी जल रहा था। कोई भी सीजनिंग आपके पास हो, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, वो आप स्प्रिंकल करोगे। और इसमें अभी तक मैंने ऑयल नहीं डाला, आप ऑयल डाल देना, हल्का सा डालना हो तो डालना, वरना अभी ये जो दही है ना वो भी एंड में जाके अपना घी जो एक ऑयल होता है वो रिलीज़ करते हैं। सीजनिंग मेरे पास पेरी पेरी मसाला रखा था, मैंने डाल दिया था, और उससे ना एक बर्न फ्लेवर भी आता है, क्योंकि आपके तवे पे वो हल्का हल्का मसाला जल रहा है। जो आप इसमें चिकन स्टॉक डाल रहे हो, जो रेडी किया हुआ था वो डाल रहे हो, मसाला जलता है, तो एक बड़ा मज़े का स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर आता है। कुछ वेजिटेबल्स इसके ऊपर मैं डालती हूँ हमेशा से। मैं ये रेसिपी जब बनाती हूँ तो मैं बनाती थी स्टेक्स पे, जो बीफ स्टेक्स होती हैं उन पे बनाती थी, और मेरे ससुराल में ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स जो आपके पास रेडली ईजीली अवेलेबल हों, आप इसका प्लेटर बनाओ, वाह वाह हो जाएगी आपकी। मैंने इसमें शिमला मिर्च यूज़ की है, प्याज यूज़ की है, टमाटर के बीज निकाल के यूज़ किया है। हार्ड टमाटर कोशिश करो। मेरे पास स्वीट कॉर्न था, मेरे पास मटर थे, ये सब गला हुआ था, ठीक है, तो मुझे परेशानी नहीं थी। अगर जो चीज़ गली हुई नहीं है, मटर और कॉर्न, उसको प्लीज़ गला लेना। उन पे मैंने वही चिकन स्टॉक जो हमारा अभी कुक करने में निकला था वो शामिल किया। अब मेरा चिकन बहुत अच्छे से कलर पकड़ चुका था, मसाले लग चुके थे, सीजनिंग भी मैंने डाल दी थी। सीजनिंग बड़ी ऑप्शनल है, आपके पास घर में जो भी हो, आप इस पर और ऊपर से लाल मिर्च, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मतलब इसको चिकन को अपना बेस्ट टेस्ट आप जो दे सकते हैं वो दीजिए। सारे मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए थे। अब हाइटेड कोई भी लिड मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास जो वॉक था मैंने उसको ढक दिया सारे वेजिटेबल्स डाल के। फिर मैंने सोचा कि यार ये वेजिटेबल्स तो फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ कुकड है। प्याज और शिमला मिर्च तो 1 सेकंड लगाते हैं फ़ौरन सॉफ्ट होने में। मैंने इसमें वो कोल भी ऐड कर लिया, एक प्याज के छिलके पे रखा और हल्का सा ऑयल डाल के दम दे दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑयल शामिल करना हो तो टोटली योर चॉइस, लेकिन यहाँ पे जो है बोन्स ने भी अपना रिलीज़ किया हुआ होता है, दही ने भी अपना रिलीज़ किया होता है, ऑयल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखो इतनी मज़ेदार चटपटी सी, इस पर आप जो सीजनिंग डालो ये वैसी हो जाती है। या आप प्लेटर बनाओ, इसके साथ कोई ज़ाफ़रानी राइस सर्व करो, प्लेन राइस सर्व करो, या फिर राइस बनाओ
और उस पर कोई कलर डाल के सर्व करो, बेहतरीन सी आपकी ड्रम स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। फिर मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने मटन गला लिया था। मेरे पास ये आधा किलो मटन था। वैसे मटन कढ़ाई ऐसी थी ऑप्शनल कि अगर कोई बीफ अवॉइड करे तो वो मटन खा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया था, मटन को बॉईल किया था, 2 कप या 3 कप पानी था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और मटन मेरा गल भी जल्दी गया था। ठीक है, अब ऑयल डाला है और मैं मटन को फ्राई कर रही हूँ। मटन को गलाने के लिए मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और पानी था। जब ये अच्छे से फ्राई होने लगा ऑयल में, मैंने इसमें 4 टमाटर डाल दिए थे। आपको जितने टमाटर डालने आप उतने डालें। टमाटर डालने के बाद ये कढ़ाई मसाला मैं सिखा चुकी हूँ, अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना आप ये देख लें और इसको साथ पूरा पीस लें। मेरे पास इस वक्त काली मिर्च, साबित ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलो सबको एक साथ ही कूट लेते हैं और अच्छे से शामिल कर दिया था। ये कढ़ाई मसाला वो है, जब आप लोगों ने बनाना शुरू किया तो आप लोगों ने कहा बुशरा ये वाकई में ढाबों वाली कढ़ाई का टेस्ट आ रहा है। थोड़ा सा पानी डाला और ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। अब मैं टोमेटोज़ को मैश कर लूँगी। आपको इसको मैश करना है, आपको इसको स्किन निकालनी है। कुछ लोग स्किन नहीं पसंद करते तो निकाल दें जैसे हम लोग, और कुछ लोग स्किन पसंद करते हैं तो वो रहने दें। मैं अच्छे से मैश करके वापस ढक दिया था। बड़ी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार होती है, सब टेस्ट कर लिया करो और टेस्ट तो अपने फैमिली के लिहाज से सेट किया करो। मैं हमेशा जब कढ़ाई रेडी कर लेती हूँ तो उसमें काली मिर्च कूट के डालती हूँ, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। अब इसमें मैंने डाल दिया था दही। कुछ लोग कढ़ाई में दही नहीं डालते, लेकिन अगर आप कढ़ाई में दही डालोगे तो एक खट्टा फ्लेवर आता है दही और टमाटर का, बड़ा बैलेंस हो जाता है। दही भी आपको एक ग्रेवी बनाने में हेल्प करेगा और कुछ खास बात नहीं है इसमें। माशाल्लाह से मेरी ये तीसरी डिश थी, वो भी रेडी हो रही थी। बस मैं वेट करी थी यहाँ पे दही जो है अपना ऑयल रिलीज़ कर दे ताकि मैं इसके फाइनल टचेस दे दूँ। ये देखो बेहतरीन सी कढ़ाई थी, इसका तेल ऊपर आने लग गया था, तो फिर मैंने इसमें काली मिर्च कूट के डाल दी थी। आप भी काली मिर्च कूटा करो, जो कुटी हुई काली मिर्च होती है ना, जिस रेसिपी के लिए आप डालो उसी वक्त उसका टेस्ट ही अलग है। आप डालेंगे इसमें जिंजर स्लाइस, इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें मोटी वाली और धनिया डाल दिया था। दैट्स अबाउट इट। हमारी माशाल्लाह से तीसरी डिश भी रेडी है। मैंने आपको 3 रेसिपी के आइडियाज़ दे दिए हैं। अब मैं बना रही थी ओल्ड स्कूल ट्राइफल। मेरे हस्बैंड की जो गैदरिंग थी ना, वो बहुत मिस कर रहे थे। कराची का एक ट्राइफल मिलता है बंस रोड वगैरह से, तो मैंने कहा चलो सही है, मैं उसे आपको किसी कप्स में जो है वो प्रेजेंट करूँगी। मुझे पता था मेरे सारे बर्तन वापस आ जाएंगे इसलिए मैंने बड़ी आराम से सर्विंग की थी, जेली फ्रीज़ कर दी थी। अब यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, वनीला कस्टर्ड। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे मेरे बचपन के रफ़ान के कस्टर्ड का टेस्ट नहीं भूलता, लेकिन अब के जो कस्टर्ड के फ्लेवर्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मुझे लगता है पूरा पैकेट उंडेलोगे तब जाके कलर आएगा, लेकिन फिर भी वो फ्लेवर नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा जब कस्टर्ड बनाती हूँ, इवन मैंने यूट्यूब पे जब सिखाया हुआ भी है आप लोगों को एक बार ट्राइफल बिल्कुल बंस रोड वाला, तो मैं हमेशा उसमें वनीला एसेंस डाल देती हूँ और मैं क्या डालती हूँ, और फूड कलर डाल देती हूँ। उससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है और कलर भी दिखता है, वरना इतना मरीज़ों वाला कलर आ रहा था कस्टर्ड पे कि वो आँखों को अच्छा ही नहीं लग रहा था। आपने अपने डेज़र्ट ग्लासेस लेने हैं, डेज़र्ट शॉट्स लेने हैं। ये मेरा डेज़र्ट ग्लास नहीं था, बट ये बहुत हाइटेड था, जो डेज़र्ट के लिए सही नहीं है, बट ये न्यू ग्लास थे और मुझे यूज़ करने थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो बस केक की लेयर करो, कोई भी बेकरी का केक ले लो। मेरे पास की चॉकलेट केक था, चॉकलेट और वनीला मार्बल इफ़ेक्ट वाला केक था, और इसमें मैंने डाल दिया पाइनएप्पल सिरप। क्योंकि मैं इसमें पाइनएप्पल चंक्स भी यूज़ करने वाली थी, तो मेरे पास पाइनएप्पल सिरप भी निकल आया। अगर आपको नहीं मिले तो आप शुगर सिरप डाल दीजिएगा। पानी में चीनी मिक्स करो अच्छे से और थोड़ा सा डाल दो, उससे केक मॉइस्ट रहेगा। क्योंकि कस्टर्ड हम डालेंगे वो थिक कंसिस्टेंसी का होगा, वो नीचे तक नहीं बैठता, फिर केक आपका ड्राई ड्राई ही रहता है। यहाँ पे मैंने मेक श्योर किया सब में पाइनएप्पल सिरप चला गया है। मेरा कस्टर्ड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने कोई आधा कस्टर्ड का पैकेट डाल दिया था, लेकिन ये भाई साहब ना कलर ला के दे रहे थे ना वो टेस्ट ला के दे रहे थे। एंड में यही हल है, आपने वनीला एसेंस उठाना है और फूड कलर उठाना है, वो दोनों चीज़ें डाल दें तो फिर आपके पास इतना खूबसूरत कलर आ जाएगा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत शार्प कलर है, लेकिन इतना अच्छा कलर आ गया था यार कि प्रेजेंटेबल लग रहा था। डिज़र्ट हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए, दिस इज़ माई बिलीव बाय द वे, आप अपना बता देना बस अब मैंने डाल दिया कस्टर्ड इसमें, मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। ये सेट हो जाएगा तो हम इसको लेयर अप कर देंगे। ठीक है, आप लोग बताएं मैं आपको ईद की और कौन सी नई रेसिपी सिखाऊं। मैंने कोशिश की थी मैं ऐसे ही व्लॉग्स कवर करूँगी जिसमें 4-4, 5-5 रेसिपीज़ ईजीली आपको मिल जाया करेंगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, हर रेसिपी की डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप परेशान ना हो। जैसे ही इसमें कस्टर्ड सेट हो गया, मेरे पास क्रीम रखी हुई थी, विपी विप यूज़ की। अब आपको कोई भी ब्रांड की मिल जाए, आपने बस उसका एक मोटा स्कूप उठा के रखते चले जाना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। ना पाइपिंग बैग से, अगर आपको बहुत टाइम है तो आप कर सकते हैं,
कि आप इस पे अच्छे से पाइप आउट कर दें क्रीम को, बट मेरे पास नहीं था और मुझे बस एक ओल्ड स्कूल फ़ील देनी थी, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया। और पाइनएप्पल चंक्स रख दिए थे मैंने, अच्छे से चॉप करके रखे थे, मोटे मोटे मत डाल दीजिएगा, बाइट साइज़ रखिएगा। और फिर जेली सेट हो गई थी, वो जेली ऐड कर दी, जिसकी बाय द वे लोगों की जेली भी सेट नहीं होती। अब यही होता है, 1 कप से थोड़ा कम पानी डालेंगे तो ही जेली सेट होती है, अब यही हो गया है। वरना पहले हम लोग जब सेट करते थे बचपन में, तब तो वो 1 कप से ऊपर भी पानी डालो जेलियाँ सेट हो जाती थी। अब बड़ी ढीठ हो गए सारे ब्रांड्स वाले, वो कहते हैं नहीं भाई ये ख़रीदेंगे आके हमसे और भी ख़रीदेंगे, कम से कम करते जाओ हर चीज़ को क्वालिटी में। मैंने इंडिविजुअली सबको पैक कर दिया था और वापस फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मुझे पैक करनी थी, जिसमें से ये ड्रम स्टिक्स थी और मैंने सारी वेजिटेबल्स ऊपर डाल दी और इतनी बेहतरीन बनी थी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जब भी आप कुछ बनाओ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या दावत के लिए, हर चीज़ को टेस्ट एंड एडजस्ट किया करो। कम खाते हो तीखा, ज़्यादा खाते हो तीखा, वो देख लिया करो। हरी चटनी मैं बना के पहले ही फ्रीज़ कर चुकी थी, मतलब फ्रिज में रख दिया था, वो भी पैक कर दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके बर्तन वापस आ जाते हैं? जी वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं बोल देती हूँ अगर मेरे बर्तन वापस नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आप बस सोच लेना। अच्छा, मैंने पेरी पेरी ड्रम स्टिक्स इसलिए लिखा क्योंकि मैंने एंड में पेरी पेरी सीजनिंग डाल दी थी। आप इसको तंदूरी ड्रम स्टिक्स बोल सकते हैं या फिर स्पाइसी चिकन ड्रम स्टिक्स बोल सकते हैं। सौते वेजिटेबल्स वो रखे हुए थे, वो मैंने एंड में दे दिए थे साथ में ही पैक करके। हरी चटनी पैक हो गई। मटन कढ़ाई मैंने ऐसे ही दी ताकि गर्म करने में आसान हो और फ़ौरन सर्व भी कर दी जाए, अलग से निकाल के नहीं माइक्रोवेव करना पड़े। बस फिर मैंने जब सब पैक करके खाना दे दिया तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। वो साथ साथ रहते हैं एंड मोमेंट तक, फिर वो चले जाते हैं काम पे। तो उन्होंने मुझे चाय ला के दी। उनको पता है एक चाय से बुशरा का काम कभी नहीं बनता, तो उन्होंने कहा नहीं तुम चाय एंजॉय करो, तुम रिलैक्स करो। और बाकी बहुत खाने की तारीफ़ हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छा था सब कुछ, सबको सब कुछ बहुत पसंद आया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।